हाय गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ दिस चैनल। और आज इस वाले वीडियो में हम सॉल्व करने वाले हैं आज का जीएफजी पीओटीडी, जो कि है मिनिमम एब्सोल्यूट डिफरेंस इन बीएसटी। तो यार ये इतना इजी क्वेश्चन है ना। वैसे तो यहाँ पे मीडियम लिखा है, लेकिन आप लोगों के लिए ये इतना आसान क्वेश्चन होने वाला है। क्यों? क्योंकि इसको मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ, और हर वीडियो की तरह सबसे पहले मैं पूरा क्वेश्चन समझाऊंगा, फिर मैं आपको अप्रोच अच्छे से समझाऊंगा, फिर मैं कोड करके दिखाऊंगा, और कोड में भी लाइन बाय लाइन में क्या लिख रहा हूँ आखिर ये भी मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर दूंगा, कि आपको इस वीडियो देखने के बाद पूरा क्वेश्चन अप्रोच कोड सब कुछ दिमाग में घुस जाएगा। और बहुत आसान तरीके से समझाऊंगा यार, आपको समझ में आ जाएगा। और एंड में मैं डिस्क्रिप्शन में कोड भी दे दूंगा, वहां से भी देख सकते हो। तो चलो अब स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन समझने से। क्वेश्चन तो भैया एक ही लाइन का है, सिर्फ एक लाइन में ही क्वेश्चन लिखा हुआ है। गिवन अ बाइनरी सर्च ट्री हैविंग एन ब्रैकेट में, मतलब एन मतलब हमेशा ग्रेटर देन वन होगा, ये पता है। यानी कि एक नोड तो होगी। टास्क इज टू फाइंड मिनिमम एब्सोल्यूट डिफरेंस। यहाँ पे देखो, ध्यान से देखो, एन ग्रेटर देन वन लिखा हुआ है, यानी कि हमेशा दो नोड्स होंगी। ठीक है। द टास्क इज टू फाइंड मिनिमम एब्सोल्यूट डिफरेंस बिटवीन एनी टू नोड्स। दैट्स इट गाइस, इतना ही क्वेश्चन है ये। यही क्वेश्चन है बस। तो मैं आपको बताता हूँ कि ये क्वेश्चन क्या कह रहा है। इतनी सरल भाषा में लिखा हुआ है, आप लोग तो वैसे ही समझ गए होंगे कि भैया हमें नोड्स के बीच में ना एब्सोल्यूट डिफरेंस फाइंड करना है, और जो भी मिनिमम एब्सोल्यूट डिफरेंस आए ना, हमें वो रिटर्न कर देना है। दैट्स इट। एब्सोल्यूट डिफरेंस क्या होता है? जैसे कि ये 50 - 70 करूँ मैं, तो -20 आएगा। 50 - 70 क्या होता है? इस वाली नोड को और इस वाली नोड का डिफरेंस करूँ ना, तो -20 आएगा। एब्सोल्यूट डिफरेंस इसका हम मॉड कर देंगे, तो क्या बदल बदल जाएगा? ये +20। मतलब नेगेटिव डिफरेंस नहीं होगा, डिफरेंस हमेशा पॉजिटिव रहेगा। दैट्स इट, ये मतलब है इसका। तो चलो पहले एग्जाम्पल की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं कि कैसे आएगा हमारा आंसर, मतलब क्या क्वेश्चन में क्या आउटपुट आएगा। तो देखो 50 - 30 कर लेते हैं। 50 - 30 क्या होता है? एब्सोल्यूट डिफरेंस 20। ठीक है यार, इन दोनों का डिफरेंस तो 20 आ गया। 50 - 70 का एब्सोल्यूट डिफरेंस क्या होता है? वो भी 20 होता है। क्यों भाई? -20 होता है ना। अरे यार, एब्सोल्यूट डिफरेंस में माइनस नहीं गिनते। ठीक है। 70 - 80 क्या होता है? -10 होता है, यानी कि 10 हो जाएगा। ठीक है, तो हमने 30 - 50 निकाल लिया, ये 50 - 70 निकाल दिया, 70 - 80 निकाल दिया। 70 - 60 क्या होता है यार? वो भी 10 होता है। ये भी निकल गया। और 30 - 20 क्या होता है यार? वो भी 10 होता है। तो ये भी निकल गया। तो अब इतने सभी नोड्स के हमने डिफरेंस निकाल दिए हैं। आप 50 - 20 भी निकाल लो, 50 - 30 भी निकाल लो, 50 - 60 भी निकाल लो, 50 - 80 भी निकाल लो, 70 - 20 निकाल लो, 70 - 30 निकाल लो। कुल मिला के आपको सभी डिफरेंस निकालने हैं। तो सभी डिफरेंस निकालने के बाद जो भी मिनिमम डिफरेंस आएगा ना, वो आपको रिटर्न कर देना है। जैसे इस पूरे ट्री में आप चाहे देख लो, कहीं से भी किसी भी नोड को किसी भी नोड से माइनस करके एब्सोल्यूट डिफरेंस निकाल लो। 10 से छोटा कोई भी नहीं आएगा। मिनिमम डिफरेंस हमेशा किन्हीं भी दो नोड्स आप ले लो। आप खुद लेके ट्राई कर लो यार। 50 - 70 ले लो, 70 - 20, 30 - 60, 70 - 80 कुछ भी ले लो। 10 से छोटा अगर आ गया ना, तो मैं ये यूट्यूब चैनल बंद कर दूंगा। ठीक है। अगर मिनिमम डिस्टेंस 10 से भी छोटा आ गया तो इसलिए सबसे छोटा डिफरेंस तो 10 है। इसलिए हमारा आउटपुट में आंसर 10 आ गया। दैट्स इट गाइस। समझदार लोग इस क्वेश्चन को एकदम अच्छे से समझ चुके हैं, क्योंकि इतना आसान क्वेश्चन है यार। अगर कोई भी नॉर्मल इंग्लिश लैंग्वेज में लिखा हुआ है यार ये क्वेश्चन, तो मैं कितनी बार समझाऊं आपको। कोई बात नहीं, हम दूसरा एग्जांपल भी देख लेते हैं इस बार। 60 - 30 क्या होता है? 30 होता है। 60 - 90 उसका एब्सोल्यूट डिफरेंस, वो भी 30 होता है। 60 - 10 50 होता है। 30 - 10 20 होता है। 90 - 10 90 - 30 90 - 16 नहीं, कुछ भी नहीं आए, तो सबसे छोटा इसमें 20 ही होगा। इन पूरे ट्री में से आप कुछ भी कर लो, 30 - 10 कर लो, 30 - 90, 60 - 10, 60 - 30, 60 - 90, कुछ भी कर लो, एब्सोल्यूट डिफरेंस 12 से छोटा नहीं आएगा। मानते हो ना ये बात? तो इसलिए आउटपुट में 20 आ गया। समझ गए? दोनों एग्जाम्पल मैंने आपको समझा दिए। क्वेश्चन आपके दिमाग में एकदम फिट हो चुका है कि हमें मिनिमम एब्सोल्यूट डिफरेंस फाइंड करना है। तो चलो अप्रोच की बात कर लेता हूँ। यार इतना आसान क्वेश्चन है ना, उसकी इतनी ही आसान अप्रोच भी है। मैंने आपसे क्या बोला था? हमें सारी नोड्स का डिफरेंस फाइंड करना है। ऐसा नहीं है कि 50 - 30 का फाइंड कर लिया और 50 - 70 का फाइंड कर लिया। नहीं, 50 - 10 का, 50 - 20 का भी, 50 - 60 का भी, सभी नोड्स का हमें डिफरेंस फाइंड करना है।
और उसके बाद जो भी छोटा डिफरेंस होएगा सबसे, उसको रिटर्न कर देना है। तो यार अप्रोच भी तो यही है। अप्रोच में हम पहले क्या करेंगे, सबसे पहले हमें इस ट्री के ऊपर काम करना है ना, तो ट्री को हम स्टोर करा लेंगे। ध्यान से सुनना, ट्री के ऊपर हमें काम करना है ना, देखना है कि नोड्स के बीच में मिनिमम डिफरेंस क्या है। तो ट्री तो चाहिए यार उसके लिए, इसलिए हम ट्री को स्टोर करा लेंगे। पहला काम हम ये करेंगे। फिर दूसरा काम हम क्या करेंगे, हम एक फॉर लूप चला लेंगे। जिस भी हमने एक एर ने हम एक वेक्टर में ट्री को स्टोर करा लेंगे इन ऑर्डर ट्रैवर्सल करके। वो मैं आपको बाद में बताऊंगा, पहले आप ये बात ध्यान से सुनो। हमने ट्री को स्टोर करा लिया एक वेक्टर में, उसके बाद हम फॉर लूप चलाएंगे उस वेक्टर में। फॉर लूप चलाएंगे, एक पॉइंटर लेंगे हम आई, मतलब पॉइंटर एक ही लेंगे हम, आई इज इक्वल टू 0। इसे मैं मिटा देता हूँ। शुरुआत में हम आई को 0 से इनिशियलाइज करेंगे और सभी नोड्स का डिफरेंस निकाल लेंगे। दू, दूसरा हम चलाएंगे आई इज इक्वल्स टू, हम एक काम करेंगे, आई को 1 से स्टार्ट करेंगे, 0 की जगह हम 1 से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। आई को 1 से स्टार्ट करने के बाद हम, क्योंकि एक एरो मतलब वेक्टर तो 0 से स्टार्ट होता है ना, आई को हम लेकिन स्टार्ट कर रहे हैं 1 से। तो उसके बाद हम क्या करेंगे, आई पे जो भी, जैसे वेक्टर का नाम मान लो वी है, तो वेक्टर का ith जो भी इंडेक्स पे एलिमेंट होगा, उसको हम डिफरेंस कर देंगे वेक्टर के i-1 इंडेक्स पे जो एलिमेंट होगा उसके साथ। i-1 वाले एलिमेंट के साथ हम डिफरेंस कर देंगे, और इस तरह से हमारे नोड्स के डिफरेंस आ जाएंगे। और स्टेप 3 में हम क्या करेंगे, जो भी उनमें से मिनिमम होएगा ना, हम यार उन्हें रिटर्न कर देंगे। मिनिमम को हम रिटर्न कर देंगे, ठीक है। बस इन 3 स्टेप में ही एल्गोरिथम हो जाएगी। सबसे पहले आपको मैं स्टोर का बता दूं। स्टोर हम कैसे करने वाले हैं, स्टोर हम करेंगे इन ऑर्डर ट्रैवर्सर में। इन ऑर्डर ट्रैवर्सल यार कुछ नहीं है, मैंने आपको पिछली वीडियो में भी, जस्ट इसके पिछले वाली वीडियो जो कल का जीएफजी पीओटीडी था, उस वाली वीडियो में भी समझाया था कि इन ऑर्डर ट्रैवर्सल में हमें क्या करना होता है। सबसे पहले इन ऑर्डर ट्रैवर्सल में हम लेफ्ट सब ट्री को स्टोर करा लेते हैं वेक्टर में। हम स्टोर किस में करा रहे हैं, हम स्टोर एक वेक्टर में करा रहे हैं ना, तो सबसे पहले हम लेफ्ट सब ट्री को स्टोर करा लेंगे इन ऑर्डर ट्रैवर्सल में, लेफ्ट सब ट्री को। उसके बाद जो ये रूट एलिमेंट है, रूट, इसको स्टोर करा लेंगे। और फिर जो राइट सब ट्री है ना, हम उसको स्टोर करा लेंगे। यार ये इन ऑर्डर ट्रैवर्सल की एक टेक्निक है ट्री को ट्रैवर्स करने की। इसमें आपको कोई दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, बस ये टेक्निक है, ऐसे की ऐसी ही है। ये लेफ्ट रूट राइट क्यों है, क्योंकि इन ऑर्डर ट्रैवर्सल है। प्री ऑर्डर और पोस्ट ऑर्डर में अलग टेक्निक होती है। अब आप बिल्कुल भी टेंशन मत लो, मैं यहाँ पे आपको कोड करके दिखाता हूँ। इतना आसान कोड है ना कि आप एकदम अच्छे से समझ जाओगे। कोड करने से पहले मैं ये चाहता हूँ कि मैं यहाँ पे लिख दूं जरा, ये सब चीजें मैं मिटा दूं, और हम करने क्या वाले हैं ये मैं लिख दूं यहाँ पे कमेंट में, ताकि आपको ये ना लगे कि मैं बता तो कुछ और रहा हूँ, कोड में कुछ और कर रहा हूँ। इसे बड़ा कर लेता हूँ मैं, अच्छे से दिख रहा है ना आपको। चलो, यहाँ पे मैं कमेंट में कह देता हूँ कि स्टेप 1 में मैंने क्या बोला था। स्टेप 1 में मैंने बोला था कि हम अपने ट्री को स्टोर करा लेंगे। और कैसे कराएंगे, इन ऑर्डर ट्रैवर्सल में, इन ऑर्डर ट्रैवर्सल करके। और इन ऑर्डर ट्रैवर्सल क्या होता है, सबसे पहले लेफ्ट पार्ट, फिर रूट, और फिर राइट पार्ट। ठीक है, यही तो मैंने बोला था ना, तो हम स्टेप 1 में यही करेंगे, दैट्स इट, और कुछ नहीं करेंगे। स्टेप 2 में क्या करेंगे हम, स्टेप 2 में हम फॉर लूप चला देंगे। फॉर लूप चला देंगे, आई को हम 1 से स्टार्ट करेंगे और डिफरेंस निकाल लेंगे आई और i-1 वाले एलिमेंट का। दैट्स इट, यही बोला था ना मैं आपको, हम करेंगे भी यही। स्टेप 3 में हम क्या करेंगे, भैया मिनिमम एलिमेंट निकालना है ना हमें, कि मिनिमम डिफरेंस कितना है, तो मिनिमम डिफरेंस रिटर्न कर देंगे। मिनिमम डिफरेंस रिटर्न कर देंगे।
दैट्स इट गाइस, इतना ही था बस। तो चलो अब कोड करना शुरू करते हैं। स्टेप वन क्या है, इन ऑर्डर ट्रेवर्सल में यार हमें स्टोर करना है। तो एक हम फंक्शन बना लेते हैं इन ऑर्डर नाम से। वॉइड, इसको थोड़ा नीचे करता हूँ। इन ऑर्डर नाम से हम फंक्शन बना लेते हैं और उसमें रूट पास कर देते हैं। रूट और एक वेक्टर, क्योंकि हमें वेक्टर में स्टोर कराना है ना, तो हम एक वेक्टर बना लेते हैं वी नाम का वेक्टर ऑफ इंटीजर टाइप एंड वी। वी नाम का यार एक वेक्टर हमने बना लिया है, इसमें हम स्टोर करा देंगे। सबसे पहले देखते हैं कि यार कहीं कोई एम्प्टी बाइनरी ट्री तो नहीं है। जब तक रूट, अगर रूट नल हो गई तो हम रिटर्न कर देंगे यार। रिटर्न, ठीक है। लेकिन जब तक रूट नहीं है, तो मैंने आपको क्या बोला था कि इन ऑर्डर ट्रेवर्सल में हम क्या करते हैं, ये देखो। पहले लेफ्ट पार्ट, फिर रूट एलिमेंट, और फिर राइट पार्ट। तो चलो कर देते हैं भाई। इन ऑर्डर रिकर्शन की मदद से ये स्टोर हो जाएंगे, रूट लेफ्ट जो भी पार्ट होगा वी में स्टोर हो जाएगा। दूसरा क्या है, रूट एलिमेंट है यार। लेफ्ट पार्ट तो हो गया, अब हमारी बात है रूट एलिमेंट की। तो भैया रूट तो एक ही होगा ना, तो इसमें रिकर्जन वगैरह की कोई जरूरत ही नहीं है। बस वेक्टर में रूट एलिमेंट को पुश कर दो, वी डॉट पुश बैक। समझ रहे हो ना कितना आसान कोड है ये। रूट एलिमेंट को पुश कर दो, और फिर सेम फॉर राइट। राइट में भी तो पता नहीं ना कितने एलिमेंट होंगे, इसलिए रिकर्शन की मदद से राइट सब ट्री को हम पुश कर देंगे। यहाँ पे लिख दो राइट। खत्म, स्टेप वन खत्म हो गया गाइस। इतना ही था इन ऑर्डर का फंक्शन। तो स्टेप वन हमारा पूरा भी हो गया। ठीक है, तो अब हम हमारे इस मेन फंक्शन के अंदर आ जाते हैं, एब्सोल्यूट डिफरेंस वाले फंक्शन के अंदर। अब हमें सबसे पहले यार क्या करना है, हमें मिनिमम डिफरेंस रिटर्न करना है एंड में आंसर में। तो एक हम मिनिमम डिफरेंस नाम से फंक्शन बना लेते हैं। ये फंक्शन हमें यार मिनिमम डिफरेंस जब भी स्टोर करना होता है, मिनिमम कुछ भी जब भी स्टोर करना होता है, तो हम उसकी वैल्यू इंट मैक्स से इनिशियलाइज कर देते हैं। ये एक रूल है, या फिर रूल नहीं कह सकते, एक कह सकते हैं ट्रेडिशनली चलती आ रही जमी जमाई प्रथा है सी प्लस प्लस में, डीएसए में, कि अगर हमें मिनिमम निकालना होता है तो हम इंट मैक्स से उसे इनिशियलाइज कर देते हैं, क्योंकि आने आगे वाले एलिमेंट तो उससे छोटे ही होंगे। उसी तरह जब हमें मैक्सिमम निकालना होता है ना, तब हम इंट मिन से इनिशियलाइज कर देते हैं वेरिएबल को। ठीक है, अब यहाँ पे हम एक वेक्टर बना लेंगे, क्योंकि हम जो इन ऑर्डर फंक्शन हमने बनाया है उसमें पास भी तो करना पड़ेगा ना। तो हम एक वेक्टर बना लेते हैं सेम इन टाइप का वी नाम से। अब इन ऑर्डर में पास कर देते हैं हमारे फंक्शन में इन ऑर्डर, चाहे कि इस वेक्टर में स्टोर हो जाएगा। इन ऑर्डर ट्रेवर्सल करके इस वेक्टर में, जो हमने ये वाला वेक्टर बनाया ना, इसमें स्टोर हो जाएगा ट्री इन ऑर्डर ट्रेवर्सल की फॉर्म में, लेफ्ट रूट फिर राइट। ठीक है, तो इसमें क्या पास करना है, क्या कह रहा है, इन ऑर्डर फंक्शन में रूट है और वेक्टर है। तो रूट कॉमा वेक्टर का नाम क्या है, भी पास कर दिया हमने। दैट्स इट। स्टेप टू यार क्या कह रहा था कि फॉर लूप चला लो। तो टाइम आ गया स्टेप टू का। आपको दिख रहा है ना, यार ये यहाँ से क्यों ऊपर हो रहा है। हाँ, स्टेप टू में फॉर लूप चलाना है। तो चलो फॉर इंट आई इज इक्वल टू क्या था, वन। आई लेस देन वी डॉट साइज आई प्लस प्लस। और इसमें हमें क्या करना था, हम एक डिफरेंस निकाल लेंगे। और क्या करना था, ऊपर देखो, सोचो मत, समझा चुका हूं मैं पहले ही, ऊपर देखो बस। आई और आई माइनस वन वाले एलिमेंट का डिफरेंस निकालना है। फॉर लूप आई और आई माइनस वन के डिफरेंस एलिमेंट का डिफरेंस निकालना है हमें, यानी कि वी आई माइनस वी आई माइनस वन। दैट्स इट। और ये एक टेम्पररी वेरिएबल डिफ वेरिएबल में हमने बना के स्टोर कर लिया है। और हमारा जो मिनिमम रिटर्न करने वाला कौन सा वेरिएबल था, ये मिनिमम डिफरेंस। तो इसमें मिनिमम डिफरेंस में हम क्या करेंगे,
स्टेप थ्री क्या बोलता है? स्टेप थ्री, मिनिमम डिफरेंस रिटर्न करेंगे। जो भी डिफरेंस आएगा ना उसका मिनिमम। सब कुछ ऊपर स्टेप में लिखा हुआ है यार, ऊपर आपको सब समझा चुका हूँ मैं, यहाँ तो बस वो कॉपी कर रहा हूँ, मैं लिख रहा हूँ कोडिंग की भाषा में। वरना एल्गोरिथम तो ऊपर ही पूरी हो गई थी। ये कोडिंग में लिख रहा हूँ बस मैं। क्या है फंक्शन का नाम है इसका? मिनिमम डिफ कॉमा डिफ, दोनों में से जो भी मिनिमम होगा वो इसमें स्टोर हो जाएगा। और एंड में हम अपने इसी वेरिएबल को रिटर्न कर देंगे, डिफ। दैट्स इट गाइस, इतना ही कोड था। एक बार कंपाइल रन कर लेता हूँ इसे। होपफुली पहली बार में कंपाइल रन हो जाना चाहिए। अभी हो रहा है गाइस, क्या हुआ? कोई एरर है क्या? अनक्वालिफाइड आईडी? क्या हुआ हमने यहाँ पे? ये किसका है? अच्छा ये तो फॉर लूप का है ना। ओके, तो यहाँ पे मैंने शायद थोड़ा, हाँ, इसको मेरे को यहाँ रिटर्न करना है। अब कंपाइल करते हैं। सिली मिस्टेक गाइस, बड़े बड़े कोड में छोटी मोटी गलतियां हो जाती हैं, और कंपाइल फाइनली हो गया है। सबमिट करने से पहले मैं आपको एक बार और कोड समझा देता हूँ। यार ये स्टेप वन, स्टेप टू और स्टेप थ्री ना जो हमने लिखे हैं ना कोड में, यही है। इन ऑर्डर ट्रेवर्सल करा हमने, लेफ्ट रूट राइट करके पूरा जो हमारा ट्री था इसमें स्टोर करा दिया। लेफ्ट पार्ट फिर रूट फिर राइट के फॉर्मेट में। स्टेप टू में हमने क्या किया? स्टेप टू में हमने फॉर लूप चलाया और डिफरेंस फाइंड किया ith और ith माइनस वन वाले एलिमेंट का, जिसके हमारे पास सारे एलिमेंट्स के डिफरेंस आ गए। और मिनिमम डिफरेंस स्टेप थ्री में हमने निकाल दिया। ये वेक्टर हमने बनाया था, ये मिनिमम डिफरेंस का हमने वेरिएबल बनाया था। कितना आसान तो कोड है, बताओ कोई है ऐसी चीज जो आपको समझ नहीं आई इसमें? सब कुछ आ गया ना, तो चलो अब सबमिट कर देते हैं। तो यार अब मेरी आपसे गुजारिश है, अगर आपको कोड मतलब समझ में आया हो ना, कुछ भी आपको मदद मिली हो, तो प्लीज यार वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ताकि थोड़ी मेरी भी मोटिवेशन बढ़ती रहे। करंट स्ट्रीक देखो 31 हो गई है। मतलब 31 दिन से मैं हर रोज वीडियो डाल रहा हूँ, हर रोज क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूँ। तो यार थोड़ा आप भी सपोर्ट दिखाओ तो अच्छा रहेगा। और हम मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।